देशभक्ति एक बीमारी है, ये सब कहना है इंडियन मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी का, जिनके पास सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से करीब 30 मिलियन तक की ऑडियंस है। उन्हें एंटी नेशनलिस्ट और झूठा कहा जाता है। ध्रुव राठी एक ब्रेन वॉशर और आधा सच और आधा झूठ बताने वाला शख्स है। जर्मनी में बैठकर कभी बीजेपी और कभी कांग्रेस के खिलाफ कैंपेन करता है, तो कभी सेक्युलर विजन्स और इंडियन यूथ को बायस्ड और गलत रिसर्च से इंप्रेस करता है। ये सब कहना है इंडिया की कई मशहूर पर्सनैलिटीज का, जिन्हें हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आराम से आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, YouTube पर अब हम 1 लाख से ज्यादा लोग हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी का लॉयल बॉय है, समझ रहे हो? ये एंटी नेशनल एटीट्यूड ध्रुव राठी आज हम एक्सपोज करेंगे। ये हेयरलेस प्राणी है जिसको आप कितनी बार भी एक्सपोज कर दो वो बाज नहीं आने वाला है। ध्रुव राठी जो कि एक इंडियन यूट्यूबर हैं और खुद को हमेशा एक न्यूट्रल शख्स कहते हैं, लेकिन असल में हकीकत यह है कि वो 2013 से, जब उनकी उम्र 18 से 19 साल थी, तब से वो एक पॉलिटिकल आम आदमी पार्टी के मेंबर हैं। वो एक पॉलिटिकल शख्स हैं। ये सब कहना है इंडिया में एक मेजॉरिटी का, और इसमें कहीं ना कहीं कुछ हकीकत भी है, क्योंकि ध्रुव राठी अक्सर बीजेपी और मोदी की गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही नजर आते हैं। क्योंकि अगर हम प्रीवियस रिकॉर्ड्स देखें तो ध्रुव राठी एक तरफ तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज और मिनिस्टर्स को टारगेट करते थे, तो दूसरी तरफ ध्रुव आम आदमी पार्टी की सपोर्ट करते थे। कभी उनकी एडिटिंग, उनकी सोशल मीडिया मैनेजिंग करते, तो कभी एएपी के स्कैंडल्स को डिफेंड करते थे। इसके अलावा ध्रुव राठी ने फेसबुक पर एक पेज बनाया था ध्रुव राठी स्क्वाड के नेम से, जिसको प्राइवेट रखा गया था, और इसके अंदर कुछ खास लोगों को ही ऐड किया गया था, जो कि ध्रुव राठी के कहने पर कुछ खास प्रोजेक्ट्स किया करते थे। और इन प्रोजेक्ट्स में यह होता था कि कोई भी पोस्ट जो एंटी ध्रुव राठी हो, जो पोस्ट आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो, तो उसे इतना रिपोर्ट किया जाए कि उसे डिलीट कर दिया जाए, और अगर पोस्ट को डिलीट न किया जाता तो ध्रुव की टीम की तरफ से उन्हें धमकियां दी जाती थी कि आप उन पोस्ट को डिलीट कर दें। फेसबुक के अलावा ध्रुव राठी का व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल भी था। व्हाट्सएप ग्रुप में वो फेक सब्सक्राइबर्स और पॉलिटिकल डिस्कशंस किया करते थे, जबकि उनके टेलीग्राम चैनल को बैन कर दिया गया था, क्योंकि वो इसमें वल्गैरिटी को प्रमोट किया करते थे। इन्हीं वजहों की बना पर अक्सर हमें ध्रुव राठी के खिलाफ अलग अलग ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि अनसब्सक्राइब ध्रुव राठी वगैरह वगैरह। अब इसी तरह कंट्रोवर्शियल वीडियोस और पॉलिटिकल सपोर्ट की वजह से ध्रुव राठी को अच्छी भली फेम मिल चुकी थी और उनका यूट्यूब चैनल भी ग्रो कर चुका था। लेकिन 2013 से बनाए गए उन तमाम वीडियोस और डिटेल्स को यूट्यूब और फेसबुक से क्यों डिलीट कर दिया जाता है, इसकी असल वजह आज तक समझ में नहीं आई। चलो, ये सब तो समझ में आ रहा था, मगर ध्रुव राठी एक एंटी नेशनल पर्सनैलिटी निकले गए, ये शायद किसी ने भी नहीं सोचा था। उनके एंटी नेशन होने की एक मिसाल ये भी दी जाती है कि वो इंडियन आर्मी के खिलाफ हैं। इसलिए कुछ मामलों पर हमें नजर आता है कि वो इंडियन आर्मी के अगेंस्ट काफी स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। अगर उनकी वीडियोस की बात करें तो वो कई बार गलत इंडियन मैप दिखा चुके हैं, जहां कश्मीर को इंडिया का हिस्सा नहीं दिखाया जाता, और इस पर उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है। कुछ रिकॉर्ड्स के मुताबिक ध्रुव राठी का सभी एंटी इंडियंस के साथ उठना बैठना था। उन सबको ध्रुव ने अपने साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इकट्ठा कर रखा था, जहां वो मिलकर बीजेपी, कांग्रेस, मोदी और इंडिया के खिलाफ कैंपेन किया करते थे। अब यहां हम आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहते हैं कि क्या ये सब सच है, या फिर आप भी ध्रुव राठी के डिफेंस में खड़े हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपना जवाब एक स्ट्रॉन्ग रीजन के साथ दीजिएगा। असल में ध्रुव एक ओपन माइंडेड शख्स हैं। आप उन्हें सेक्युलर भी कह सकते हैं, इसलिए वो अक्सर रिलीजन्स पर अक्सर बातें कर जाते हैं, जो अलग अलग लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचाती है। उनकी हिंदुइज्म को लेकर गलत या फिर डिफरेंट लैंग्वेज और टोन लोगों को बुरी लगती है, जिसकी वजह से ध्रुव राठी पर एंटी इंडियन होने के साथ साथ एंटी हिंदू होने का भी आरोप लगता है। वो खुद को हिंदू एथियस्ट भी कहते हैं, और ध्रुव की ही एक स्टेटमेंट कुछ यूं है: बट आई सपोर्ट फुल फ्रीडम ऑफ स्पीच। एवरीवन हैज द राइट टू फ्रीली एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस। इस फ्रीडम ऑफ स्पीच के चक्कर में वो अक्सर एंटी हिंदुइज्म की टोन में बोल जाते हैं। बात अभी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि ध्रुव राठी एक फ्रॉड हैं, ऐसा भी एक मेजॉरिटी का कहना है, क्योंकि ध्रुव राठी कुछ MLM, पॉन्जी कंपनीज और PNP क्रिप्टो करेंसी जैसे कई फ्रॉड्स में इन्वॉल्व रह चुके हैं, क्योंकि वो अपनी वीडियोस में उन कंपनीज की प्रमोशन किया करते थे, क्योंकि वो कंपनीज ध्रुव राठी की वीडियोस को स्पॉन्सर किया करती थी। अब इस सब की वजह से लाखों लोग इन्वेस्टमेंट करके लुट जाया करते थे, और सारा आरोप ध्रुव राठी पर आ जाया करता था। कुछ लोगों का मानना है कि ध्रुव राठी को कुछ फॉरेन बिलियनियर फंडिंग किया करते थे, और ध्रुव राठी के चैनल्स और पेजेस पर काम कर चुके हैं, जहां उन्हें इंडिया के खिलाफ आर्टिकल्स लिखने पर पैसे मिलते थे। या फिर आप यूं कह सकते हैं कि ध्रुव राठी उन्हीं पेजेस और आर्टिकल्स को अपनी वीडियोस में रेफर किया करते थे, जहां वो खुद एज अ राइटर काम किया करते थे। इससे एक प्लान के मुताबिक उनकी रिसर्च को साफ और सच्चा साबित करने में आसानी हो जाती थी।
इसलिए कहीं ना कहीं ध्रुव राठी को ब्रेन वॉशर कहना भी समझ में आता है, क्योंकि काफी लोगों और बड़े यूट्यूबर्स के मुताबिक भी कुछ ऐसी ही स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं जहां उनकी रिसर्च को टारगेट किया जाता है, क्योंकि वो आधा अधूरा सच ही बता रहे हैं और लोगों का ब्रेन वॉश हो रहा है। लोगों के मुताबिक वो मुकम्मल फैक्ट्स और लॉजिक्स नहीं दिखाता, हमेशा चेहरे की दोनों साइड्स दिखाने के बजाय सिर्फ एक साइड दिखाकर सीधे साधे लोगों को पागल बनाता है और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स के लिए लालच करता है। इसलिए ध्रुव के खिलाफ कई बार ट्रेंड्स भी चल चुके हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि अगर हम इस तरफ चले गए तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल बताते हैं कि जब ध्रुव राठी ने केरला स्टोरी पर वीडियो बनाई तो उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था कि अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर लिया करें, फिर कोई बात किया करें। अब इस सब के बावजूद ध्रुव राठी का सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना है कि ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। ध्रुव राठी इन सब चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि वो इनको डिफेंड करते हैं और कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो मुझे कहीं से फंडिंग मिलती है, ना मैं किसी पार्टी का मेंबर हूं, ना मैं किसी की कैंपेन करता हूं, ना ही मैं एंटी इंडियन हूं। बल्कि वो इन सब आरोपों को सिर्फ और सिर्फ इतना कहकर खत्म कर देते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थियरीज ही हैं। ध्रुव राठी के अपने चैनल पर एक वीडियो भी अपलोड हो चुकी है जिस पर उन्होंने इन सब आरोपों के खिलाफ बात की है कि मैं बेगुनाह हूं। अब तो इस बात का फैसला आप लोग करेंगे कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। अब ध्रुव राठी एक मासूम शख्सियत है या फिर वो ये सब जानबूझकर कर चुके हैं? मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।